वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई वाली वैकेंसी जो तो बोला जाए ना ही गवर्नमेंट है और ना ही प्राइवेट है, बट ये वैकेंसी देखा जाए तो फुल टर्म के लिए है। और ये वैकेंसी अभी हाल ही फिलहाल में निकली है लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। एक तरीके से एक बहुत अथक प्रयास है यूपी गवर्नमेंट का कि मतलब जो भी वहाँ के निवासी हैं या फिर मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो भी बेरोजगार लोग हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि एक निम्न क्वालिफिकेशन से शुरू होकर हाई क्वालिफिकेशन सबके लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला और बड़े पैमाने पे निकाला है। ये यूपी गवर्नमेंट का देखा जाए तो संविदा के आधार पर ये वैकेंसी निकली है। परमानेंट भी नहीं बोल सकते, ना ही इसको टेम्पोररी या फिर प्राइवेट बोल सकते हैं, लेकिन एक बार इसमें अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी नौकरी चलती रहेगी, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो प्रारंभ किया जाए। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है आपका यूपी गवर्नमेंट का डीजीसी ऑफिस के थ्रू, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में बता दूं दोस्तों। तो ये वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू डीजीसीए से होते हुए निकली है वैकेंसी, वहाँ के यूपी गवर्नमेंट के संविदा के आधार पर, मतलब देखा जाए तो यूपी बेल्ट के हिसाब से वैकेंसी आपकी रसोईया, वेटर, चपरासी, चौकीदार, गार्ड, संदेश वाहक। इन शब्दों को सुन के आपको समझ में आएगा ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ अन्य पदों के लिए भी वैकेंसी निकाली है, जो है आपका टेक्नीशियन, क्लर्क और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। दोस्तों, इन सब वैकेंसी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है, पूरा डिटेल्स में अच्छे से बताऊंगा आपको, वीडियो को अंत तक देखिए। कहीं कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर कर सकूं। तो दोस्तों बता दूं, ये वैकेंसी, ये ग्रुप डी और ये जो पोस्ट मैंने बताया आपका टेक्नीशियन, क्लर्क और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 14 सितंबर 2024 को निकली है डीजीसीए यूपी लखनऊ बेल्ट के माध्यम से। अभी बता दिए दोस्तों, ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये फॉर्म भरने का इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस नहीं दिया, बल्कि इसको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। मतलब फॉर्म को ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे और ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को भर के तब भेजना है। फॉर्म मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप फॉर्म आपको मिल जाएगा। साथ साथ आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन भी अच्छे ढंग से मिल सके। अगर मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने में आपको चूक जाऊँ तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है भरने का है 30 सितंबर 2024 का। लोकेशन जो है आपका जॉब का वो लखनऊ एयरपोर्ट पे ही रहेगा, मतलब लखनऊ में ही यूपी में आपका। बता दूं दोस्तों, जैसे कि ये वैकेंसी किसी एयरलाइन के लिए नहीं, ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए है। ये यूपी बेल्ट के माध्यम से स्पेशली निकाला गया है, जो वीवीआईपी फ्लाइट होते हैं उन सबको हैंडल्स करने के लिए, मतलब वीवीआईपी फ्लाइट्स वगैरह उन लोगों को हैंडल करने स्पेशली रिक्रूटमेंट है, जो बहुत सारे टाइम मौके पर आपने देखा होगा कि संविदा के आधार पर निकाला जाता है दोस्तों। तो इसका लोकेशन, जॉब लोकेशन लखनऊ यूपी ही रहेगा। वेतन की बात करें, यानी कि आपकी सैलरी की, आपका पगार 16,070 रुपये से शुरू होकर 36,574 रुपये है। अलग अलग पदों का अलग अलग सैलरी है। ग्रुप डी जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी का 16,070 है। बाकी बच्चा जो ग्रुप सी वाले जो है, जैसे टेक्नीशियन हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट का अलग अलग पदों के हिसाब से इनका 36,574 रुपये सैलरी तक भी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें जहां तक, तो ग्रुप डी के लिए उन्होंने सिर्फ 8 पास मांगा है। मतलब आपका देखा जाए कि बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो कम पढ़े लिखे भी हैं, एयरपोर्ट पे जॉब करने की इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो 8 पास मांगा है उन्होंने ग्रुप डी के लिए। और बाकी सब पोजीशंस का अलग अलग के हिसाब से 10+2 और किसी का डिग्री कोर्स भी है, जो आप नोटिफिकेशन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। रही बात एज की, तो एज उन्होंने दिया है 18 से 50 साल। 1 जुलाई 2024 तक आपका एज 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है इंटरव्यू की, ज़्यादातर मैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, या कि सर कोई भी इंटरव्यू अगर इंडिगो हो या फिर किसी एयरलाइंस का, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो कोई ना कोई एक कमेंट जरूर आता है कि सर हिंदी में क्या इंटरव्यू दे सकते हैं हम। तो ये इंटरव्यू आपको हिंदी में ही देना है दोस्तों, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। मतलब पूरा इंटरव्यू का प्रोसीजर आपको हिंदी में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो हिंदी आपका जानना बहुत जरूरी है, और इस इंटरव्यू को आप हिंदी में ही देना है दोस्तों। रही बात आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा आपका सिलेक्शन का। सबसे पहले आप फॉर्म जब जमा करेंगे तो आपको कॉल जब आएगा, उसके बाद सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के हो जाने के बाद अगर उसमें आप पास आउट करते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी कैसे निकले, तो जैसे कि मैं पहले ही बता दूं कि ये संविदा के आधार पर निकली है। यूपी गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना संविदा के आधार पर देखते हुएगा आपकी हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालते रहते हैं। मतलब इस गवर्नमेंट के संविदा के आधार पे या केंद्रीय गवर्नमेंट के मतलब जो है संविदा के आधार पर वैकेंसी आती रहती है।
रही बात आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या फॉर्म तो आप डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, साफ सुथरा फॉर्म डालना है, भरना है दोस्तों, ताकि कहीं से भी कुछ करेक्शन की नौबत नहीं आए, कहीं से भी कुछ कैंसिलेशन की नौबत नहीं आए दोस्तों। फॉर्म भरने का कोई शुल्क भी नहीं लग रहा है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको फॉर्म भरने के साथ साथ अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेट सपोज आप ग्रुप डी के लिए तो सिर्फ 8 पास का ही सर्टिफिकेट देना है। अगर आप अलग अलग पोजीशन के तो अलग अलग आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, अलग अलग जो क्वालिफिकेशन रेलिवेंट मांग रहा है वही सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ साथ में। आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। अगर आपको स्पेशल किसी कास्ट से, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। साथ साथ आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के अलावा आपको एक ब्लैंक फॉर्म डालना है, मतलब जो छोटा वाला जो ब्लैंक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के ऊपर में, मतलब ब्लैंक फॉर्म के ऊपर में आपको अपना एड्रेस डालना है, जो अभी का जो पत्राचार का जो एड्रेस होगा वो डालना है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कॉल करके उसी जो एनवेलप देंगे, उसी एनवेलप में आपका कॉल लेटर देके आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। एनवेलप तो हो गया आपका फॉर्म, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का जो ये है जीरोक्स वो सेल्फ अटेस्टेड, और लिफाफा जो है विल योर सेल्फ एड्रेस, ये सबको करके आपको भेजना है डायरेक्टर डीजीसीए ऑफिस में। मतलब ये एड्रेस मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है यूपी लखनऊ, पूरा फुल एड्रेस में यहाँ आप ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं यहाँ भी डाल दे रहा हूँ और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। इस एड्रेस पे आपको 30 सितंबर से पहले भेज देना है, तभी आपको कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद जो सारा प्रोसीजर मैंने बताया ये आपको फॉलो अप करना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ में। ये बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों का भी मतलब सपना होता है कि चलो उनको भी एयरपोर्ट में काम करना है, कुछ करना है, तो ये, और दूसरी बात यह है कि हिंदी में इंटरव्यू होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस जॉब को पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली नई जॉब वैकेंसी के साथ, एक नए जॉब के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।